जो लोग गार्डनिंग पहले से करते हैं उनके यहाँ तो बहुत सारे प्लांट्स होंगे ही टमाटर के, अगर वो किचन गार्डनिंग पसंद करते हैं तो। ये देखने में फूल जैसे लगते हैं, गमले के अंदर लाल लाल पकते हैं तो गमला बड़ा प्यारा लगता है। और साथ में फ्री में कचरे से कचरे में उगा सकते हैं, फ्री में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। देखिए, मैंने गमलों में ही कुछ तो मैंने ग्रो किए ही नहीं है टमाटर के पौधे, और कुछ अपने ही किचन वेस्ट जैसे हम गमलों के अंदर भर देते हैं ना, तो अपने आप ही ग्रो हो गए हैं। अब जब एक का रिज़ल्ट सामने है तो हौसला थोड़ा बढ़ा, तो मैंने सोचा कि चलिए आज आपको अपडेट दे देते हैं। और अभी अभी तक आपने अगर ग्रो नहीं किए हैं तो उसको ग्रो कीजिए और फिर देखिए ऑर्गेनिक टमाटर कैसे मिलते हैं आपको। अच्छा, बीज और पौधा कुछ भी नहीं लेना है, बिल्कुल मुफ्त, कुछ भी नहीं करना है। कंटेनर नहीं है तो कबाड़ इस्तेमाल कीजिए, ग्रो बैग ले लीजिए, बोरी ले लीजिए, कोई भी कंटेनर बड़ा थोड़ा-सा खाली हो तो उसमें ग्रो कर लीजिए। छोटे कंटेनर यानी कि बॉटल 2 लीटर की हो, कोल्ड ड्रिंक की, उसमें भी आप ग्रो कर सकते हैं। गत्ता, दफ्ती, बिस्किट के कुछ बड़े से कंटेनर जिसकी हाइट कम से कम 6-7-8 इंचेस तक की हो, चौड़ाई तो कितनी भी ले लीजिए, बहुत सारे प्लांट्स निकलेंगे तो बस फिर रिपोर्ट करिए ना करिए। मैंने तो आज तक रिपोर्ट भी नहीं की, जो जहाँ उग गए वहीं टमाटर लगने लगे। चलिए, गमले का इंतजाम हो गया तो बात कर लेते हैं सीज़न की। फरवरी में आप ग्रो कर सकते हैं टमाटर, मार्च अप्रैल तक, मई जून जुलाई तक भी अगर आप थोड़ा सा केयर करेंगे तो टमाटर आपको मिल जाएंगे। पके पके टमाटर जो कि तैयार हो रहे हैं, इस गमले में देखिए 2 से 3 प्लांट निकल आए थे, तो मैंने पत्तों पत्तों को प्रून ही कर देती हूँ। साथ साथ में आप देख रहे हैं ना कि मैं उन पत्तों को हटा रही हूँ जिन्हें सकर्स कहते हैं, तो मिट्टी तक की जो टच में आते हैं मैं उन्हें हटा देती हूँ, जिस पर फ्लावरिंग होती है उन्हें छोड़ देती हूँ। कभी कभी नया पौधा थोड़ा सा हाइट ले रहा होता है तो उसकी हल्की सी टिप की प्रूनिंग करती हूँ, तो 2 से 3 ब्रांचेस आ जाती हैं तो फ्लावरिंग ज़्यादा हो जाती है। इस तरीके से आप केयर कीजिए, फुल सनलाइट में रखिए और वेल ड्रेन सॉइल दीजिए। मतलब मिट्टी और रिवर सैंड यानी बालू, मोरंग कुछ भी और कंपोस्ट, तीनों को बराबर बराबर मिलाकर मिट्टी तैयार कर लीजिए। और फंगीसाइड के तौर पर कुछ भी नहीं है तो हल्दी ले लीजिए, राख ले लीजिए, ये घर में ही आपको मिल जाएगा। बस मिट्टी तैयार कीजिए और उसमें आइए टमाटर दिखा देते हैं कि पौध कैसे फ्री के लाने हैं। चलिए, जो गमला सामने पड़ता जा रहा है मैं उसे भी दिखा देती हूँ कि कहाँ कहाँ कितने सारे प्लांट्स हैं। ये एक पॉलीथीन बैग है और आटे का रहा होगा, मैंने उसी में मिट्टी और कुछ कचरा इकट्ठा करके रख दिया था और बीज उसी में पड़े थे तो ये अपने आप ही निकल आए। अब इनके भी मैं पत्ते हटा रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि ये जो धूप है वो खुली पड़ती है, अच्छी फ्लावरिंग हो जाती है और हवा लगती है कलियों को तो वो हिलती है और हिलने से पॉलिनेशन भी हो जाता है। पॉलिनेशन इसमें कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, हवा से ही हो जाता है। और अगर नहीं भी लग रहा है कि आपको फूल कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं फलों में तो अपने हाथ की हेल्प से थोड़े थोड़े फूलों को हिला दीजिए। मेल और फीमेल दोनों फूलों में ही पाए जाते हैं पॉलिन्स, तो इनका इस तरीके से पॉलिनेशन हो जाता है, फ्रूट बन जाता है, तो इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब चलते हैं फ्री के बीज की तरफ। वो भी नहीं लेना है, कुछ खर्चा नहीं करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। ये सड़े हुए टमाटर है, मतलब बीज का भी कोई खर्चा नहीं। पॉलीथीन में लाकर टमाटर रखे थे, यूज़ नहीं हुए, फंगस लग गई, लेकिन फंगस मत देखिए, उसी से ग्रो होंगे। एक प्लांट में आपको और दिखाती हूँ, एक बकेट में जिसमें तुरई की बेल लगी उसमें काफ़ी सारे उग आए थे। ये देखिए कोई कीड़ा होता है, सफ़ेद सफ़ेद निशान देखिए आप इसको, तो ये पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है, तो पत्तों को तुरंत काटिए और हटाइए, बस फिर सेव हो जाता है। और इसको दूर ही फेंक दीजिए और पत्तों में मत मिलाइए, वरना धूप में डाल दीजिए, सूख जाएगा तो खुद ही असर ख़त्म हो जाएगा। अब ये हैं टमाटर, इसको हम थोड़ा थोड़ा सा फोड़ देते हैं। अगर अब तक फोड़ देते हैं, 2 दिन से पड़े हैं, तो इसके ग्रोथ बीज जर्मिनेशन हो भी जाता है, लेकिन ध्यान से उतर गया और मैंने सोचा कि रख देते हैं, कोई चिड़िया ही खा जाएगी। तो चिड़िया ने भी नहीं खाया, गिलहरी ने भी नहीं खाया, तो चलिए इसको इसमें डाल देते हैं। और फिर मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी देखने जाती हूँ कि क्या हुआ बीज का, और ये अपने आप से ही तमाम सारे प्लांट्स बनते हैं, ग्रो होते हैं। ना मैं रिपोर्ट करती हूँ, ना अलग कंटेनर देती हूँ, बस अपने से फ्री के मिलते हैं। तो जो नए लोग गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं, टमाटर के पौधे से कर सकते हैं। उनका कोई खर्चा नहीं लगेगा, मेहनत भी और केयर भी ज़्यादा नहीं लगेगी। तो मैं ऐसा आप लोग को प्रेरित करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए बोलती हूँ, उकसाती हूँ कि प्लीज़ गार्डनिंग शुरू कीजिए, थोड़े से कीजिए।
अच्छा, अगर फैमिली को पूरा करने की बात है कि क्या टमाटर से आपका खर्चा पूरा हो सकता है, ज़रूरत पूरी हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। 2 से 3 टमाटर आप रोज़ पा सकते हैं। जिस तरह से थोड़े टमाटर ग्रो हुए हैं, आप बहुत से कंटेनर में बहुत से भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए, जंगल तैयार है पूरा और काफ़ी फ्लावरिंग हुई है, उसके अंदर छोटे-छोटे फ्रूट बन रहे हैं। तो मैं प्रूनिंग करूँगी, पत्तों को तो हटाऊँगी ही, लेकिन मैं इसका काम बाद में करूँगी। और अभी चलते हैं, खाद दिखा देते हैं। तो मैं सच्ची-सच्ची बताऊँ तो मैंने इसमें आज तक क्या दिया हुआ है, सिर्फ़ गोट मैन्योर। ये बेस्ट खाद होती है, हल्की खाद होती है, ज़्यादा गर्म भी नहीं होती है, फंगस भी ज़्यादा क्रिएट नहीं होती है और सब कुछ हमें लग रहा है प्लांट को यही दे देती है। इसके अलावा भी अगर आप नाइट्रोजन बेस्ड खाद देने के बाद कुछ डालना चाहते हैं, तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बीच-बीच में मंथली, वीकली या 15 दिन में दे सकते हैं। और एक काम और कीजिएगा, थोड़ी-थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिएगा, प्लांट की जड़ें ना कटें, तो आस-पास से मैं इस तरीके से मिट्टी को सरका देती हूँ, जड़ों के आस-पास कर देती हूँ, तो जड़ें ढक जाती हैं। और फिर वाटरिंग करती रहती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।